हमारी आज की मूवी का नाम है वुड यू रादर, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर ड्रामा है। जरा तस्वुर करें, आप एक ऐसे कमरे में फंसे हुए हैं जहां पर हर सवाल आपकी आखिरी सांस बन सकता है। 8 मेहमान एक ऐसी डिनर पार्टी में आ जाते हैं जो एक डरावने ख्वाब में बदल जाती है, जब एक पुरस्कार मिलियनेयर दुनिया के सताए हुए और मायूस लोगों को जिंदगी बदल देने वाली रकम जीतने का मौका देता है। लेकिन ये पैसे सिर्फ वही बंदा जीतेगा जो इस खूनी खेल में जिंदा बच जाए। इस गेम के हर यस पर किसी का खून बहता है और हर नो पर हद से ज्यादा तकलीफ। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक नफ्सियाती इम्तिहान है कि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो इंसान कहां तक जा सकता है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट ट्विस्ट आपको शॉक कर देगा। इस मूवी की मेन कैरेक्टर आयरिस को हम एक जॉब इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और घर की जिम्मेदारी अब उस पर है। उसका छोटा भाई भी है जिसे ब्लड कैंसर है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया है, लेकिन आयरिस के पास इतने पैसे नहीं है। फिर भी वो अपने भाई को दिलासा देती है। आयरिस अपने भाई के डॉक्टर बार्डन से मिलने जाती है, जिसने उसे कहा था कि वो पैसे इकट्ठा करने में उसकी मदद करेगा। डॉक्टर बार्डन उसे लेम्ब्रिक नामी एक मिलियनियर से मिलवाता है। लेम्ब्रिक आयरिस से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज के पैसों के अलावा तुम्हारे स्कूल फीस, बैंक डेट्स और घर खरीदने में भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक गेम खेलना होगा। आयरिस को उसकी बातों का यकीन नहीं होता, क्योंकि एक गेम के बदले कोई इतना बड़ा प्राइस कैसे दे सकता है। लेकिन बार्डन कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और लेम्ब्रिक के इस गेम में पार्ट लेने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। और ये सच है। लेम्ब्रिक से पूछने पर वो बताता है कि इस गेम में तुम्हारे अलावा और भी प्लेयर्स होंगे। वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि रात के 8 बजने से पहले अपना फैसला कर लेना, क्योंकि डिनर पार्टी के बाद ये गेम शुरू होगा। आयरिस कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी, और उसके जाने के बाद लेम्ब्रिक डॉक्टर से कहता है कि ये लड़की हमारे गेम के लिए परफेक्ट है। इसके बाद आयरिस को हम उसके घर पर अपने भाई रेली के साथ देखते हैं। आयरिस को यहाँ पर एक कॉल आता है और वो इंटरव्यूअर उसे जॉब के लिए मना करता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और दिन भर सोचने के बाद आखिरकार आयरिस लेम्ब्रिक के उस डिनर पार्टी वाले गेम के लिए हामी भरती है और वो अपने भाई राइली से कहती है कि आज रात में अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गुजारूंगी और सुबह तक वापस आ जाऊंगी, और तुम अपना ध्यान रख लेना। एक गाड़ी आकर उसे अपने घर से पिक करती है और लेम्ब्रिक के आलीशान मेंशन पर लेकर आती है। यहाँ लेम्ब्रिक का बटलर उसे रिसीव करता है, जो अपना नाम बेवन बताता है। आयरिस के पूछने पर बेवंस बताता है कि ये घर लेम्ब्रिक फैमिली सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज करते हैं, और उसे बाकी के गेस्ट के साथ वेटिंग रूम में बिठाता है। आयरिस के अलावा यहाँ पर 7 लोग और भी हैं, जो कुल मिलाकर 8 गेस्ट बनते हैं और डिफरेंट स्टेट से हैं, और जिंदगी के हालात से मजबूर होकर यहाँ इस गेम में अपना लक आजमाने आए हैं। कार्ल और लूकस यहाँ आयरिस का वेलकम करते हैं, जो इस पूरे मजमे में थोड़े फ्रेंडली नजर आ रहे थे। इनके अलावा यहाँ के गेस्ट में एक पीटर, जो एक पेशावर जवारी रह चुका है, लिंडा, जो एक बूढ़ी और पैरालाइज्ड औरत है और ज्यादा बात नहीं करती, ट्रेविस, जो एक वार वेटरन है और सबको घूरता रहता है, एमी, जो एक चार्मिंग लेकिन मगरूर लड़की है, और कॉनवे, जो कर्जों में डूबा हुआ है। और लेम्ब्रिक फैमिली के बारे में उसके ख्यालात अच्छे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ बेवन आता है और सबको अपने बिलोंगिंग्स एक बाउल में रखने को कहता है, ताकि गेम के दौरान कोई चीटिंग या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे, और इन्हें एक रूम में ले जाकर डिनर टेबल पर बिठा दिया जाता है। इतने में वहाँ लेम्ब्रिक अपने सन की बेटे जूलियन के साथ इनको ज्वाइन करता है, और डिनर में इनके सामने उम्दा शराब के साथ एक नॉन वेज डिश को सर्व किया जाता है। लूकस और कार्ल खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सालों बाद ऐसा खाना नसीब हो रहा है, लेकिन आयरिस कहती है कि वो एक वेज है और ये नहीं खा सकती, जिस पर लेम्ब्रिक को गेस्ट को गेम खेलने के लिए इंटरेस्टेड करने का मौका नजर आता है, और वो आयरिस को ये नॉन वेज खाना खाने के लिए $10,000 की ऑफर करता है। हालात से मजबूर आयरिस पैसों के लिए मीट खाने लग जाती है और लेम्ब्रिक को ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। डिनर के दौरान लेम्ब्रिक नोट करता है कि कॉनवे शराब को हाथ लगाए बगैर सिर्फ पानी पीने में लगा है। लेम्ब्रिक कहता है कि अगर तुम्हें वाइन नहीं पसंद तो हमारे पास स्कॉच भी है, लेकिन कॉनवे मना करते हुए कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। वो कहता है कि शराब पीने की लत में मेरी जिंदगी उजड़ गई और 16 साल से मैंने ड्रिंक नहीं किया है, और ये मौका लेम्ब्रिक कैसे हाथ से जाने देता। इसलिए वो कॉनवे को ऑफर करता है कि एक पूरी बोतल पीने पर तुम्हें $50,000 इनाम मिलेगा। मरता क्या न करता, कॉनवे पूरी बोतल घटक लेता है। ये नजारा देखकर लेम्ब्रिक को दिली खुशी मिलती है, और इससे वो इन गेस्ट के दिमाग में ये बात भी बिठाता है कि ये गेम कुछ इस ढंग का होगा। डिनर खत्म करने के बाद वो बाकायदा गेम शुरू करने का ऐलान करता है, जिसका नाम है वुड यू रादर, और इन गेस्ट को रूल
समझाने लगता है। वो कहता है कि हर राउंड में हर प्लेयर को 2 चॉइस मिलेंगे, जिसमें एक को चूज करना पड़ेगा और इसके लिए प्लेयर के पास 15 सेकंड्स का टाइम होगा और अपने चूज किए हुए ऑप्शन को परफॉर्म करना होगा। अगर कोई भी प्लेयर इसको परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक दूसरे को एलिमिनेट करके ही आप में से एक प्लेयर ये गेम जीत सकेगा। इसके बाद वो सबको कहता है कि अगर कोई भी ये गेम नहीं खेलना चाहता तो अभी से जा सकता है, क्योंकि बाद में खेल बीच में छोड़कर जाना अलाउड नहीं होगा। कॉनवे जो पहले से $50,000 जीत चुका है वो जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद लालच की वजह से फिर बैठ जाता है और लैम्ब्रिक को ये देखकर सुकून मिलता है। इसके बाद बेवन एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लाता है। लैम्ब्रिक सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि वो एक फार्मर MI5 एजेंट रह चुका है, जिसे लोगों को टार्चर करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये नजारा देखकर कॉनवे डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि आगे गेम कैसे होने वाला है। लैम्ब्रिक और जूलियन पर वो बढ़ते हुए गेम को छोड़कर जाने लगता है और बैरन सीधा उसके बेजे में गोली मारकर उसे वही खत्म करता है। और ये नजारा देखकर बाकियों को गेम के रूल्स तोड़ने पर मिलने वाली सजा की झलक दिख जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बार्डन को दिखाया जाता है, जो आयरिस को इस गेम में भेजने के लिए अब गिल्टी फील कर रहा है, और बहुत देर सोचने के बाद वो यहाँ से एक गन उठाकर निकल पड़ता है और हम देख पाते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि लैम्ब्रिक के इस मेंशन में घुसने की कोशिश करता है। पहले राउंड की पहली बारी काल को मिलती है, जैसे या तो एमी को इलेक्ट्रिक्यूट करना है या फिर खुद को। रेड बटन से एमी को शॉक लगेगा और ब्लू बटन से वो खुद को इलेक्ट्रिक्यूट करेगा। लैम्ब्रिक स्टॉप वॉच लगाकर उसका टाइम स्टार्ट कर देता है और लास्ट सेकंड में एमी को बचाने के लिए काल, जो दिल का अच्छा बंदा है, खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर लेता है। दूसरी बारी एमी की होती है और उसको ऑप्शन के तौर पर बूढ़ी लिंडा मिलती है। एमी टाइम स्टार्ट होने से पहले ही लिंडा को शॉक देती है। लिंडा की बारी में उसे ऑप्शन के तौर पर पीटर मिलता है और वो पीटर को इलेक्ट्रिक्यूट करती है। अगली बारी ट्रेविस की आती है, जिसे ऑप्शन के तौर पर लूकस मिलता है और वो लूकस को शॉक देता है। इसके बाद लूकस की बारी होती है और उसे आयरिस को या खुद को शॉक देना पड़ेगा, लेकिन वो आयरिस को बचाते हुए खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर लेता है। नेक्स्ट टर्न आयरिस की आती है और काल को इलेक्ट्रिक बेल्ट पहना दिया जाता है, लेकिन काल चूंकि पहले भी शॉक खा चुका है, इसलिए आयरिस उस पर रहम करके खुद को शॉक लगाती है और इसके साथ पहला राउंड खत्म होता है, जिस पर लैम्ब्रिक उन्हें खुद को कंपोज करने के लिए टाइम देता है और खुद दूसरे राउंड की तैयारी के लिए रूम से बाहर जाता है। इस दौरान ये लोग यहाँ से भागने का मशवरा करते हैं। लूकस कहता है कि हमारी तादाद ज्यादा है और हम इनको ओवरपावर कर सकते हैं, बस हमें एक मौका चाहिए। जिस पर ट्रेविस कहता है कि इनमें से एक की भी गन मेरे हाथ लग जाए तो इन सब को शूट कर सकता हूँ। आयरिस पूछती है कि दरवाजे तो बंद है, उसका क्या करेंगे? जिस पर लूकस जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इनके पास कीज के गुच्छे देखे हैं, हमें बस एक मौका चाहिए। और इतने में लैम्ब्रिक का बेटा जूलियन आ जाता है और इनको चिढ़ाने लगता है, जिस पर ट्रेविस भड़कता है और जूलियन उससे कहता है कि ये तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। दूसरा राउंड शुरू करने से पहले रूम के फ्लोर पर प्लास्टिक शीट्स बिछाए जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि ये राउंड ब्लडी होने वाला है। इस राउंड में प्लेयर्स को 15 सेकंड्स के बजाय 30 सेकंड्स मिलेंगे। इस राउंड में पहली बारी आयरिस की आती है, जिसे या तो एक आइस पिक को काल की टांग में घुसाना है और या फिर वो ट्रेविस को पीठ पर एक अफ्रीकन चाबुक से 3 बार मारे। इस पर ट्रेविस कहता है कि मैं मार बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर काल को वो आइस पिक मसल में लगा तो उसकी जान भी जा सकती है। आयरिस उसकी बात मानते हुए उससे चूज करती है। लैम्ब्रिक कहता है कि चाबुक पूरी जोर से मारना पड़ेगा, नहीं तो काउंट नहीं किया जाएगा, और ट्रेविस को मार पड़ने से उसके पीठ से खून आने लगता है। नेक्स्ट टर्न लूकस को मिलता है, उसे या तो वो आइस पिक आयरिस की टांग में मारना है और या फिर वो ट्रेविस को मजीद 3 बार चाबुक मारे। यहाँ हमें समझ आता है कि यह राउंड जूलियन ने बनाया है ट्रेविस से बदला लेने के लिए। लूकस ट्रेविस को फिर से 3 बार चाबुक मारता है। अगली बारी ट्रेविस को मिलती है, जिसमें उसे या तो लूकस को आइस पैक स्टेप करना पड़ेगा या फिर वो बैरन के हाथों 3 चाबुक और खाए, लेकिन ट्रेविस खुद को 3 चाबुक मारने का ऑप्शन चूज करता है। लूकस कहता है कि अगर वो चाहे तो अपना ऑप्शन बदल दे और उसे स्टेप कर ले, लेकिन लैम्ब्रिक और जूलियन कहता है कि चॉइस उसकी थी और अपना पहला ऑप्शन वो चूज कर चुका है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। बेवंस की मार खाने से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो तकरीबन बेहोश हो जाता है। अगली बारी पीटर की आती है, जिसे या तो ट्रेविस को 3 बार चाबुक मारना पड़ेगा या ओल्ड लेडी लिंडा के टांग में आइस पिक को स्टेप करना होगा। पीटर लिंडा से कहता है कि अगर ट्रेविस को और मारा गया तो वो मर जाएगा और तुम तो वैसे भी पैरालाइज्ड हो, तुम्हें स्टेप करने पर दर्द भी नहीं होगा। जिस पर लिंडा भी न चाहते हुए मान जाती है, लेकिन वो आइस पैक उसके आर्टरी में लगता है, जिससे खून बहना स्टार्ट हो जाता है। अगली बारी लिंडा की आती है, जिसमें उसे या तो ट्रेविस को 3 बार मारना होगा और या एमी के टांग में आइस पैक से स्टेप करना होगा, और लिंडा सोचे बगैर एमी को स्टेप करती है। अब बारी एमी की होती है, जिसमें या तो वो ट्रेविस को 3 बार चाबुक मारे या फिर अपनी पसंद के किसी भी खिलाड़ी को स्टेप करे, और वो यहाँ सबसे
से कहती है कि ये गेम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि एलिमिनेट करने के लिए है। वो आयरिस को चूज करती है और उसे स्टेप कर देती है। ट्रेविस बेहोशी के हालत में अपनी चेयर से गिर जाता है और पीटर के कहने पर जब लिंडा को चेक किया जाता है तो वो मर चुकी होती है। आखिरी बारी काल को मिलती है। उसे भी ट्रेविस को चाबुक मारने या लूकस को स्टेप करने में एक ऑप्शन चूज करना होगा। वो ये कहकर ट्रेविस को चाबुक मारने के लिए चूज करता है कि उसको इस दर्द से निजात दे सके और ट्रेविस काल के मार खाने के बाद एलिमिनेट हो जाता है। इस राउंड में 2 बंदे एलिमिनेट होते हैं। मीनवाइल हमें डॉक्टर बार्डन को दिखाते हैं जो घर के अंदर आ चुका था और इस रूम तक पहुंचने की कोशिश में लगा है। अगले राउंड की तैयारी के लिए बेवंस और लैम्ब्रिक बातचीत में मसरूफ थे और 2 गार्ड्स ट्रेविस की लाश को उठाकर बाहर चले जाते हैं और ये देखकर लूकस आयरिस को भागने का इशारा करता है और वो उठकर यहाँ मौजूद लोगों पर हमला करते हैं। काल वो चाबुक उठाकर एक गार्ड के पैर में मारता है जबकि लूकस बेवन से भिड़ जाता है। एक और गार्ड आयरिस को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके बाजू में आइस पिक स्टेप करके भाग जाती है। काल चाबुक लेकर जब लैम्ब्रिक को मारने जाता है तो वो उसे गन से शूट कर देता है और काल वही मर जाता है और लैम्ब्रिक सिचुएशन को संभालते हुए बाकियों को भी अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। वो जूलियन और बेवंस को आयरिस के पीछे भेज देता है। आयरिस भागते भागते एक खिड़की तक पहुंच जाती है लेकिन जूलियन वहां आकर उसे पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन वो आइस पिक को उसके पैर में घुसाती है और इतने में वो डॉक्टर उनकी चीखें सुनकर यहाँ पहुंच जाता है और वो आयरिस से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता बेवन आकर उसे शूट कर देता है और आयरिस को वापस गेम रूम में लेकर जाता है। एमी जो पहले से इनके एक दूसरे की हेल्प में या यहाँ से भागने में साथ नहीं थी वो कहती है कि ये लोग हमें ऐसे नहीं जाने देंगे। लैम्ब्रिक को जब बेवन से जूलियन के हरकत का पता चलता है तो वो उसके लिए माफी मांगता है और गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। थर्ड राउंड के लिए इन्हें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन उन्हें पहले से बता दिया जाएगा और दूसरा एक राज होगा और उन्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा। इनके सामने एक एनवेलप रखा जाता है जिसमें कि कुछ भी हो सकता है और बताए जाने वाले ऑप्शन के तौर पर इनके सामने पानी से भरा हुआ एक बैरल रखा जाता है। तो अब गेम कुछ यूं है कि या तो इनको पानी में 2 मिनट तक सांस रोक के रखना होगा या फिर एनवेलप में से जो भी निकलेगा उस टास्क को पूरा करना पड़ेगा। थर्ड राउंड खेलने के लिए ये 4 लोग बचे हैं, लूकस, पीटर, एमी और आयरिस। पहली बारी पीटर को मिलती है और वो एनवेलप को चूज करता है जिसमें एक कार्ड पर एक फायर क्रैकर बना होता है। पूछने पर उसे बताया जाता है कि उसे एक फायर क्रैकर को हाथ में रखकर फोड़ना होगा, जिसे सुनकर वो खुश होता है कि ये काम तो आसान है। लेकिन उसके सामने बच्चों के फायर क्रैकर के बजाय एक क्वार्टर स्टिक रखा जाता है जिसे बेवन उसके हाथ के साथ टेप से बांध देता है और उसके पटने से पीटर का हाथ ही उड़ जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दूसरी बारी लूकस की होती है और क्योंकि वो पानी में 2 मिनट तक सांस रोक कर नहीं रख सकता इसलिए वो भी एनवेलप वाले ऑप्शन को चूज करता है और उसके कार्ड पर एक आई बनी होती है। लैम्ब्रिक से पूछने पर पता चलता है कि उसे अपनी एक आंख को ब्लेड से काटना होगा। रोने और गिड़गिड़ाने के बाद आखिरी सेकंड में वो अपनी आंख ब्लेड से काट देता है। इसके बाद आयरिस की बारी आती है और वो बैरल को चूज करती है। बेवंस उसका सर बैरल में डबो कर रखता है और अपने भाई को याद करते हुए वो किसी तरह 2 मिनट तक पानी में सांस रोक के रखती है। आयरिस के कार्ड को तजस्सुस के तौर पर लूकस चेक करता है जिस पर एक टीथ बना हुआ था। लैम्ब्रिक बताता है कि अगर आयरिस कार्ड चूज करती तो उसके सारे दांतों को उखाड़ दिया जाता और बारी आती है एमी की और वो भी एनवेलप के ऑप्शन पर आती है। उसके कार्ड पर एक बैरल बना था जिसके ऊपर 4 लिखा हुआ था और उसका मतलब था कि उसे पानी में 4 मिनट तक सांस रोक के रखना होगा और बैरन उसका सर पानी में डबोता है लेकिन कुछ ही देर में वो तड़पने लगती है और दम घुटने से वो भी मर जाती है। और अब गेम का फाइनल राउंड आता है। लैम्ब्रिक यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी तारीफ करता है और कहता है कि ये राउंड बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक बंदे को टास्क मिलेगा और कौन ये लास्ट टर्न खेलेगा इसका फैसला वो एक कॉइन फ्लिप करके करते हैं और बारी यहाँ आयरिस को मिलती है। आयरिस को 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये कि वो और लूकस यहाँ से जिंदा वापस लौट कर जाए मगर दोनों को कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा ऑप्शन ये कि वो लूकस को गोली मारकर उसे एलिमिनेट कर ले और फाइनल राउंड को जीत ले। लूकस उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा चले जाते हैं लेकिन आयरिस उसे गोली मार देती है और ये गेम जीत लेती है और ऐसा करके उसे कोई खुशी नहीं होती लेकिन वो ये अपने भाई को बचाने के लिए करती है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके यहाँ तक गेम में पहुँचने का कोई मतलब नहीं रहता। लैम्ब्रिक और बेवंस बहुत खुश होते हैं। वो एक पैसों से भरा हुआ बैग उसे देते हैं और लैम्ब्रिक कहता है कि उसके भाई के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमने पहले से एक डोनर ढूंढ रखा है। इस वीक के एंड तक वो ऑपरेशन भी हो जाएगा। आयरिस यहाँ से चली जाती है। अपने घर पहुँचने
पहुंचने के बाद वो अपने बाइक को चेक करती है जो कि सो रहा था। इसके बाद वो शावर लेने जाती है और फ्रेश होकर जब अपने बाइक को खुशखबरी देने आती है तो ये देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसका भाई ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर चुका था। ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप आयरिस की जगह होते तो लास्ट राउंड में क्या करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। देखने के लिए शुक्रिया।